हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज जीत सलाल। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ रिगार्डिंग मसल्स के, यानी कि कौन से मसल्स को एक साथ ट्रेन किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। कल मैंने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम में और अपना बैक वर्कआउट में ट्राइसेप के साथ कर रहा था, तो काफ़ी सारे सवाल ये निकल के आए कि सर कौन से मसल पार्ट को एक साथ हम ट्रेन कर सकते हैं और कौन से मसल पार्ट को एक साथ ट्रेन नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में बात करेंगे और बात करी थी मैंने इंस्टाग्राम की, तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और वीडियोज़ में वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि हम दो मसल्स को एक साथ ज़रूर ट्रेन कर सकते हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन बात आज यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन से दो मसल्स को एक साथ ट्रेन करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो अक्सर लोग जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं वो पुश और पुल मसल्स का, या फिर पुश पुश मसल्स का, या फिर पुल पुल मसल्स का एक साथ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो बैक के साथ बाइसेप ट्रेन करेंगे, दोनों ही पुल मसल्स हैं, या फिर शोल्डर के साथ ट्राइसेप मसल को करेंगे, दोनों ही पुश मसल्स हैं, या फिर एक पुल और एक पुश, यानी कि बैक के साथ ट्राइसेप जो मैं कल कर रहा था। और इसी तरह आप चेस्ट और बैक यानी कि एक पुश मसल और एक पुल मसल्स का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। शोल्डर के साथ आप बैक भी लगा सकते हैं, शोल्डर के साथ आप चेस्ट भी लगा सकते हैं। तो पुश पुश मसल्स। अब बात करते हैं कि क्यों इनको पुल और पुश मसल्स कहा जाता है। आज मैं आपको एक डिस्टर्बिंग थॉट देने वाला हूं। सबसे पहले तो समझिए कि किसी भी मसल को पुल और पुश कहने का मतलब ये नहीं होता कि वो मसल आपका पुल कर रहा है या पुश कर रहा है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मूवमेंट जो एग्जीक्यूट हो रही है उस मसल के द्वारा वो पुश और पुल हो रही है। क्योंकि मसल कभी भी पुश नहीं करता है, वो हमेशा पुल करता है। इसको समझिए ध्यान से, बहुत ही गहरी बात है ये। मसल कैन ओनली पुल, मसल कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन नेवर पुश। समझाता हूं मैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइसेप एक पुश मसल है, यानी कि जो मूवमेंट वो परफॉर्म कर रहा है वो पुश है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्राइसेप की मदद से पुश कर पाते हैं क्योंकि ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ट्राइसेप मसल है। जब भी आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि अपने आप में पुल करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो आपका जो मूवमेंट है वो परफॉर्म होगा, क्योंकि आपका जो मसल है वो आपके लिगामेंट्स के द्वारा आपके बोन्स में जुड़ा हुआ है। और जब भी ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बोन्स यानी कि लिवर आपके हिलते हैं, मूव करते हैं। और जब लिवर मूव करता है तो आपका मूवमेंट यानी कि मोशन प्रोड्यूस होता है, मोशन क्रिएट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आपको उसे पुश करना है, पुश मूवमेंट करना है, तो ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक फोर्स जनरेट करेगा उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि पुश को। लेकिन ट्राइसेप जो खुद का मसल है वो कभी भी पुश नहीं कर सकता, हमेशा अपने आप को पुल करेगा। ओके। ट्राइसेप या फिर कोई सा भी मसल, बाइसेप की अगर एग्जांपल लें, बाइसेप मसल ओनली पुल। ठीक है। कैसे? जब बाइसेप मसल आपका पुल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो लिवर है, आर्म है, वो फ्लेक्स होने लगता है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है बाइसेप, तब जाके ये आपका लिवर ऊपर आता है। ठीक है। बाइसेप कभी भी पुश नहीं करेगा, यानी कि आपका आर्म ऐसे नहीं फेंकेगा। राइट। सो मसल्स कैन नेवर पुश, दे कैन ओनली पुल। इसी तरीके से आपको ये समझना है कि आपके पुल मसल और पुश मसल्स तभी कहा जाता है जब उनका मूवमेंट क्रिएट होता है, पुश और पुल। इसलिए नहीं कि वो मसल पुल और पुश कर रहे हैं। मसल कैन नेवर पुश, दे कैन ओनली पुल। ओके, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब आगे बढ़ते हुए हम ये जानते हैं कि कोई भी मसल के ग्रुप के साथ आप कुछ दूसरा मसल जब ट्रेन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ जो कंसिडरेशन में रखनी है वो है आपका गोल। व्हाट इज़ योर गोल, यानी कि आप कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाइपरट्रॉफी कर रहे हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि कंडीशनिंग कर रहे हैं आप अपनी, या फिर आपका गोल जो है मेंटेन करने का है, नॉर्मल वर्कआउट करते हैं। क्या आपका गोल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को लगाएंगे। आप पुश मसल के साथ पुल मसल्स भी कर सकते हैं, चेस्ट के साथ आप ट्राइसेप भी कर सकते हो, चेस्ट के साथ बाइसेप भी कर सकते हो, बैक के साथ बाइसेप भी कर सकते हो, बैक के साथ ट्राइसेप भी कर सकते हो। तो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपका गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है तो ये कॉम्बिनेशन आप कोई सा भी रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपके जो मेजर लिफ्ट्स हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या जिस मसल पार्ट में आपने स्ट्रेंथ बढ़ानी है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो उसका कॉम्बिनेशन वाला आपका मसल पार्ट है, शायद उस पर आप कम एम्फेसिस डालेंगे या उसको अलग से ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर अब मैं बेंच प्रेस बढ़ाना चाहता हूं अपनी, तो बेंच प्रेस में मैं अपने चेस्ट मसल्स यानी कि अपने पैक मसल्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा रादर देन अपने ट्राइसेप या फिर बाइसेप मसल पे, और उसको टुवर्ड्स द एंड लगाऊंगा। और टुवर्ड्स द एंड भी ज़्यादा सेट्स नहीं, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपने। साथ ही साथ हाइपरट्रॉफी की अगर हम बात करें तो हाइपरट्रॉफी में भी आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कोई सेट रूल नहीं है कि बाइसेप्स को बैक के साथ ही लगाना है या बाइसेप को आपको
शोल्डर के साथ ही लगाना है, किसी के साथ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। आपके हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से, आपकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, आपको चीज़ों को मैच करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपके दूसरे कंसिडरेशन की, यानी कि आपकी अवेलेबिलिटी। आप हफ्ते में कितने दिन ट्रेन कर सकते हैं। कुछ लोगों की अवेलेबिलिटी लाइफस्टाइल के हिसाब से 5 दिन होती है, कुछ लोगों की 3 दिन होती है, कुछ लोगों की 2 दिन होती है, कुछ लोग 6 के 6 दिन फ्री होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप अपने मसल के कॉम्बिनेशंस को मैच करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ 4 दिन ट्रेन कर सकता हूँ या 3 दिन ट्रेन कर सकता हूँ, तो मैं अपने मैक्सिमम मसल पार्ट्स को एक साथ ट्रेन करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि मैं अपने सारे के सारे पुल मसल्स को एक साथ ट्रेन कर लूँ, यानी कि बैक, बाइसेप, फोर आर्म्स को एक साथ ट्रेन कर लूँ, और उसके बाद मैं सारे के सारे पुश मसल्स को, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर्स, इनको एक साथ ट्रेन कर लूँ, और दूसरे दिन उसके बाद मैं लेग्स को ट्रेन कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल और आपकी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे जो कंसिडरेशन में आपको रखना पड़ता है वो है आपका एक्सपीरियंस, यानी कि आपको कितना एक्सपीरियंस है वर्कआउट में, कितना एक्सपीरियंस है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, कितनी अच्छी तरीके से आप ट्रेनिंग कर पाते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बिगिनर हैं, तो इस तरह की कॉम्बिनेशन आप बिल्कुल नहीं करेंगे जिसमें चेस्ट और बैक एक साथ लगा रहे हैं या फिर चेस्ट और शोल्डर एक साथ लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही डिमांडिंग मसल्स हैं और एक साथ ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ वो इंटेंसिटी हैंडल करने के लिए, वो फटीग हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है वर्कआउट में। खासकर जो लोग इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल में है, वो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो एज अ बिगिनर अगर आप पुश मसल्स को एक साथ भी ट्रेन कर रहे हैं, शोल्डर, ट्राइसेप और चेस्ट को, तो ये ध्यान आपने यहाँ पे रखना है कि एक्सरसाइजेस की जो नंबर है वो भी कम होंगे, यानी कि वेरिएशंस कम होंगे पर मसल ग्रुप, आपका वॉल्यूम भी कम होगा, सेट्स भी आप कम लगाएंगे, तब जाके आप सारे मसल्स को एज अ बिगिनर ट्रेन कर सकते हैं एक साथ, यानी कि पुश को एक साथ, पुल को एक साथ और उसके बाद लेग्स, राइट। तो ये आपको सोचना है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है कंसिडरेशन में वो ये है कि आप आज से पहले कैसी ट्रेनिंग कर रहे थे, यानी कि अगर आप जो कॉम्बिनेशन लगाने वाले हैं वैसी ही ट्रेनिंग कर रहे थे ऑलरेडी, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी बॉडी को चेंज दे रहे हैं एक ऐसे टाइम के बाद जब आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया है, तब वो चेंजेस का बेनिफिट आपको मिलता है। यानी कि बॉडी तभी ग्रो करती है, हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ तभी क्रिएट होती है जब आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है आपकी ट्रेनिंग से, यानी कि एक तरह का प्लेटो हिट होता है आपकी ट्रेनिंग में। और आप जब इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, एक नया प्रोटोकॉल थ्रो करते हैं अपनी बॉडी में, तब आपकी बॉडी शॉक होती है, मसल आपका शॉक होता है और उसकी वजह से आपका जो मसल हाइपरट्रॉफी या फिर स्ट्रेंथ आपकी बिल्ड होती है। तो ये कॉम्बिनेशन पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप सेम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या उसी तरह का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले भी कर रहे थे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान ये देना कि चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप बैक बाइस एक साथ ट्रेन करते थे फॉर 6 months और फॉर 8 months, देन यू चेंज टू बैक और मे बी लेट्स से ट्राइसेप और चेस्ट और बैक समटाइम्स, अगर आप उस जोन में है, उस लेवल में है फिटनेस के जो आप इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल में है। तो सो द चेंज विल ओनली गिव यू रिजल्ट्स व्हेन इट्स नीडेड। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। चलिए अब इसके बाद चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे कि कौन से मसल ग्रुप के कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे या उसको नहीं लगाएंगे अगर हम एक सही गोल, सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पे मसल बिल्डिंग या हाइपरट्रॉफी या फिर आप स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत ही बड़े मसल्स, जैसे कि लेग्स के साथ आप कंबाइन कर रहे हैं बैक को। बहुत ही डिमांडिंग ये दोनों ही मसल ग्रुप हैं और दोनों को साथ में ट्रेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आप लेग्स के साथ अगर आप कर रहे हैं लेट्स से चेस्ट या फिर लेग्स के साथ आप शोल्डर्स कर रहे हैं, तो ये दोनों ही डिमांडिंग मसल्स हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे आर्ग्यू करेंगे कि नहीं, हम शोल्डर के साथ लेग्स को ट्रेन करते हैं और इफेक्टिव ट्रेनिंग भी रहती है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज और सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ सेट्स जो आप लगा रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज लगा रहे हैं, वो भी कम रहते हैं। अगर आप फुल ऑन दोनों को ही हिट करने जाएंगे हाई इंटेंसिटी हाई वॉल्यूम के साथ, तो दोनों ही वर्कआउट आपके सफ़र करेंगे। तो ध्यान रखिए, अगर आप इतने बड़े मसल ग्रुप्स को एक साथ यानी कि लेग्स और बैक को साथ में ट्रेन करना, लेग्स और चेस्ट को, लेग्स और शोल्डर को कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपके फटीग लेवल को भी बढ़ाएगा, रिकवरी भी आपकी स्लो होगी और ओवरऑल जो आपको इंटेंसिटी डालनी है वर्कआउट में वो भी कम रहेगी। अब यहाँ पे एक बात ये निकल के आती है कि कुछ पावर लिफ्टर्स अपनी ट्रेनिंग में चेस्ट और लेग्स का कॉम्बिनेशन करते हैं,
लेकिन वहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए कि वो सिर्फ एक एक लिफ्ट्स होते हैं, यानी कि बेंच प्रेस आप एक लिफ्ट आपने करी, एक एक्सरसाइज, कुछ सेट्स, उसके बाद आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, तो वो 2 ही एक्सरसाइजेज या मैक्सिमम 3 या 4 एक्सरसाइजेज ही करते हैं उन दोनों मसल ग्रुप्स की। अगर आप हाइपरट्रॉफी के लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप कम से कम पर मसल ग्रुप 4 से 5 एक्सरसाइजेज लगाते हैं, और ये दोनों ही 4 से 5 एक्सरसाइजेज करना दोनों मसल ग्रुप के लिए एक ही दिन में बड़ा ही डिमांडिंग रहेगा, क्योंकि दोनों को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना, बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, एंड्योरेंस लेवल की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत ही मुश्किल होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए एग्जीक्यूट कर पाना। इवन एडवांस्ड बॉडी बिल्डर्स, एडवांस्ड लिफ्टर्स भी ऐसा नहीं करते। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से थोड़ा बचिए, बाकी आप रैंडम कॉम्बिनेशन जो छोटे मसल ग्रुप्स हैं आपके, उनके साथ आप कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉम्बिनेशंस। आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशंस को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, कोई सेट रूल नहीं होता, जो आपको रिजल्ट दे उसके हिसाब से करना है। अवॉइड करनी है कुछ चीज़ों को जो मैंने आपको बताया टुवर्ड्स दी एंड, और पुश मसल्स और पुल मसल्स का क्या फंडा है ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।